नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। मोदी सरकार ने संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल लाई और इस बिल को मुसलमानों के लिए मलाईदार बिल बताया गया। लेकिन जब इस बिल की कॉपी को मुसलमानों ने पढ़ा तो पता चला ये बिल किसी काले कानून से भी खतरनाक है। उसके बाद क्या हुआ, ये मामला विपक्ष ने इसका विरोध किया, मुसलमानों ने जब आवाज उठाई तो ये जेपीसी को सौंप दिया गया। कुछ दिन पहले जेपीसी ने एक ईमेल आईडी दी कि अपनी अपनी राय लोग जो है इस पे दे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई और उस मुहिम का नतीजा यह हुआ कि अब तक जब हम वीडियोस बना रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईमेल आईडी जेपीसी को सौंप दी, जेपीसी को सेंड कर दी कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए 4 करोड़ लोगों ने अब तक जो है वो ईमेल भेज दी है। लेकिन तारीख बढ़ गई है, 2 दिन का और समय है, आज और कल 15 तारीख तक जो है आप फिर से ईमेल जो है वो भेज सकते हैं जो लोग नहीं भेजे हैं। तो अब जो खबर निकल के आई है वो क्या है, क्या चौंकाने वाला खबर है। कहां जैसे जैसे ये संख्या करोड़ों की बढ़ रही है, 4 करोड़ बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो ईमेल आईडी चला गया, लेकिन कहीं पसीने छूट रहे हैं। देश के सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी के घर को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। पहले भी हेडलाइंस कई चले कि मुकेश अंबानी का एंटीलिया घर जो करोड़ों का है, जिसकी चर्चा देश भर में होती है, वो उस घर पे वक्फ बोर्ड ने 2015 में दावा ठोक दिया था कि मुकेश अंबानी ने उस घर को 2002 में गलत तरीके से खरीदा, सस्ते में खरीदा और वक्फ बोर्ड की जमीन को जो बिकती भी है, अगर जमीन कमेटी अगर बेचना भी चाहती है तो उस जमीन पे या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अस्पताल ये सब चीज बनते, रेसिडेंस नहीं बनता है, किसी का घर नहीं बनता। वक्फ बोर्ड के जमीन का ये रूल था और मुकेश अंबानी पे आरोप है कि गलत तरीके से कम पैसे में उस जमीन को खरीदा गया। और 2015 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यह बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में होती तो सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी का घर बुलडोज कर दिया जाता, उनके घर को हमारी सरकार गिरा देती। सोचिए, इतने बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति है, नंबर 1 में आते हैं, उनका ये हाल है कि उनकी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के अधीन आ रही है। वक्फ बोर्ड उस पर जो है दावे पेश कर रहा है। कोर्ट ने भी इस मामले में इस पे सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त क्या कुछ कहा और वक्फ बोर्ड का क्या दावा है। हम क्यों कह रहे हैं कि जैसे जैसे ईमेल आईडी की संख्या बढ़ रही है, मतलब 4 करोड़ अब तक हो चुके हैं, यह संख्या कहा जा रहा है कल तक जो है 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ तक हो सकती है। और यह संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, अंबानी परिवार के अंदर टेंशन भी बढ़ रही है कि अगर वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता बनी रहेगी तो वक्फ बोर्ड अपने दावा को और मजबूती से कोर्ट में पेश करेगा। और इसको लेकर कई विपक्ष के नेता ने बयान दे चुके हैं, संजय सिंह भी बयान दे चुके हैं इस एंटीलिया को लेकर के कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी बयान दे चुका है कि ये वो जो प्रॉपर्टी है अंबानी की, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तमाम हेडलाइंस, तमाम खबर आपको बताते हैं क्या खबर कह रही है, एक बार आप गौर कीजिए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट क्या है वो एक बार देख लीजिए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का साउथ मुंबई स्थित घर एंटीलिया फिर सुर्खियों में है। एंटीलिया बनने के 12 साल बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर बना है वह गैरकानूनी ढंग से खरीदी गई थी। वक्फ बोर्ड ने अब जमीन वापस मांगी है। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया है कि जमीन की खरीद राजनीति से प्रेरित है। हमने आपको पहले ही कहा, गलत तरीके से उस वक्त जो चेयरमैन थे राजनीति से प्रेरित थे। और कहा जा रहा है कोई कमेटी नहीं बुलाई, जमीन को बेच दी। दूसरा, वक्त की जमीन पे कोई घर नहीं बन सकता, हमने आपको पहले बताया, कॉलेज अस्पताल बन सकता है, इसलिए बेचा जाता है। तो गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। देखिए, मामले को हाईकोर्ट भी मामला गया, हाईकोर्ट में भी मामला चला। हाईकोर्ट ने क्या माना, वो क्या आर्टिकल है वो भी एक बार आप देख लीजिए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड के जमीन बेचने के फैसले पर एतराज जताया। अनीस ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी थी, जबकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष M.A. अजीज के अलावा हारून सोलकर और M.Y. पटेल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई और वे ही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो ये मामला अधीन है, मामला चल रहा है और कोर्ट ने भी माना है कि 32(2) का, संविधान के 32(2) का, वक्फ बोर्ड के 32(2) का उल्लंघन है। गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुआ है और कोर्ट में मामला अधीन है, मामला चल रहा है। आप सोचिए, वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता अगर कायम रहेगी तो वक्फ बोर्ड जो लगातार उस पर दावा पेश कर रहा है, अगर सरकार बदली, अभी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में, अगर सरकार बदली, जिस तरह अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में होती तो अब तक उस घर को जो है तोड़ दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता उस घर पे।
ये अरविंद केजरीवाल का बयान है 2015 का। तो अब देखिए क्या मामला है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो एक बार देख लीजिए। केजरीवाल ने मुस्लिमों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। वो उन्होंने कहा कि कभी भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसे कुछ कर दे। वहां अगर हमारी सरकार होती तो उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देती। वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के, उन्होंने कहा हमारी सरकार होती तो मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी जो वक्फ पे बनी है उसको तोड़वा देती। ये बयान कोई नेता, आम नेता का नहीं है, एक दिल्ली के एक मुख्यमंत्री, उनका बयान है। दो दो जगह सरकार है, पंजाब में और यहाँ आम आदमी पार्टी की। इतना बड़ा बयान दे रहे हैं नेता, तो कोई सोच समझ के ही दे रहे, कोई ठोस सबूत है। और क्या कहा जा रहा है उसको लेकर के कि जहां पे एंटीलिया बना है वहां पे जो है यतीम खाना था पहले, और वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से चेयरमैन जो है तमाम चीजें मिल करके जो है औने पौने दाम में जो है उसको बेचा गया। और वक्फ बोर्ड जो है उसको वापस मांग रहा है उस जमीन को। अब सोचिए अगर स्वतंत्रता बरकरार रहे जिस तरह से पहले थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का निजी मामला है। ये इस्लामिक प्रैक्टिस में आता है वक्फ बोर्ड, अल्लाह के नाम पे दान करने की चीजें, नबी के वक्त से चला आ रहा है अल्लाह के नाम पे दान करने की चीजें। और इस कानून को लेकर जो इतना विरोध हुआ, इस कानून को लेकर के जो QR कोड स्कैन करने की मुहिम क्यों चली, उसके पीछे दो कारण है। अब तक वक्फ बोर्ड जो है स्वतंत्र रहता था, स्वतंत्र पूरी तरीके से नहीं था, क्योंकि चेयरमैन से लेकर सब कुछ तो जो सरकार सत्ता में रहती थी वही तय करती थी, उनके ही लोग बैठते थे, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्र रूप से वो चलता था। लेकिन मोदी सरकार ने बिल में जो अहम दो चीजें थी वो ये थी कि हिंदू समुदाय के लोग का होना उसमें, तो इस पे आपत्ति उठी कि हिंदू समुदाय क्या करेंगे, मतलब मेरे अंगने में तेरा क्या काम, ये तो हमारा आंतरिक मामला, धार्मिक मामला है, इस्लामिक प्रैक्टिस की चीज है, नबी के वक्त से चला आ रही है। मतलब राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान क्या करेंगे, बनारस के ट्रस्ट में मुसलमान क्या करेंगे, उसमें मुसलमानों को कोई काम नहीं है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड जो इस्लामिक प्रैक्टिस की चीज है उसमें हिंदू क्या करेंगे, इसको लेकर आपत्ति थी। दूसरा, अल्लाह के नाम पे हम दान कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, पुरखों से दान करते हुए चली आ रही है मामला। हमने आपको बताया नबी के ज़माने से जो है अल्लाह के नाम पे ज़मीन दान किया करते थे, ताकि वहाँ जो है मदरसे बने, कब्रिस्तान बने, सब कुछ बने। तो ये पुरखों से चला आ रहा तमाम चीज़ें। और उस ज़मीन में DM क्या करेंगे, SP क्या करेंगे उस कमेटी में वक्फ बोर्ड के, इसको लेकर के भी मामला जो है विवाद हुआ। और संजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी सरकार इस ज़मीन को, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो भारत में 9.5 लाख एकड़ है, 1.2 ट्रिलियन जिसकी कीमत है, उसको मोदी सरकार जो है पूंजीपति दोस्तों को बेचना चाहती है, उस जमीन को अपने पास हड़प करके। मतलब मोदी सरकार की निगाहें वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। और ये वक्फ बोर्ड की जमीन कोई बीजेपी, कोई भाजपा, कांग्रेस जो है मुसलमानों को नहीं दी है। ये मुसलमानों ने, उनकी पीढ़ियों से जो है दान की परंपरा चली आई है और मुसलमानों ने दान किया है। यही कारण है कि आज भारत में जो है तीसरे नंबर के जो है सबसे ज्यादा जमीन जो किसी बोर्ड के पास है, किसी चीज के पास है, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, इंडियन आर्मी और रेलवे से ज्यादा। तो इसे कांग्रेस ने नहीं दिया, इसे भाजपा ने नहीं दिया, ये मुसलमान अपनी जमीन को डोनेट किया। जो यतीम, जिसके बाल बच्चे नहीं हुए उसने डोनेट कर दिया, वहां कब्रिस्तान बन गया, मस्जिद बन गया, मदरसे बन गया। तो ये तमाम चीजें हुई और इस मुहिम में असदुद्दीन ओवैसी ने अहम भूमिका निभाई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जागरूकता फैली और आज जो है 4 करोड़ लोग जो है स्कैन कर चुके हैं। 2 दिन का वक्त आज और कल का भी है और कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये 7 करोड़ से 10 करोड़ तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम पक्ष का जो है, मुस्लिम जो समुदाय है वो जागरूक हुआ और इसको जो है अपनी राय जो है वहां डाली। अब देखना है कि JPC इस पे क्या फैसला लेती है। सरकार तो मोदी सरकार की है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।